हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहीम सर्स एकेडमी। आज मैंने प्रॉब्लम्स लाई है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के ऊपर। बोर्ड पे आप देख रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स पे आज ये प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? अ टेस्ट पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मास डेंसिटी रो आर। तो पहले मैं इसको लिखता हूं, ये क्या दिया है। मास डेंसिटी यानी डेंसिटी एट एनी रेडियस आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी इसका मतलब मास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी वेरिएबल डेंसिटी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके अराउंड ये सैटेलाइट या टेस्ट पार्टिकल मानो घूम रहा है, तो वो जो बॉडी है जिसके अराउंड घूम रही है उसकी डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कांस्टेंट डेंसिटी वाला केस नहीं है, वेरिएबल डेंसिटी का केस है इधर। फिर क्या बोल रहा है? देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड रेडियस आर इज टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट, टी बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट, टी आर कांस्टेंट, टी बाय आर कांस्टेंट। ये रिलेशन हमको बतानी है, लेकिन यहां पर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर वेरी करती है। तो मतलब ये है, मानो ये कोई ऑब्जेक्ट है, टेस्ट पार्टिकल है, ये घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन इसका मास मानते हैं स्मॉल एम फॉर एग्जांपल। जब ये टेस्ट पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में घूम रहा है जो एक बॉडी ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी डेंसिटी फ्रॉम सेंटर से अगर जाएंगे हम, वो वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका मतलब यहां पर अलग डेंसिटी होगी, यहां पर अलग डेंसिटी होगी, यहां पर अलग डेंसिटी होगी, तो जाते जाते अलग अलग हर जगह पर डेंसिटी होगी, ठीक है। सेम डेंसिटी नहीं है, मतलब इसका आप मास इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट वॉल्यूम ना, क्योंकि ये तब लगता है जब डेंसिटी कांस्टेंट होता है। अब यहां पर वेरिएबल डेंसिटी का केस है, तो यहां पर अगर इस बॉडी का मास जो ऑर्बिट एनक्लोज कर रही है, बॉडी का मास जिसके अराउंड घूम रही है, उसका मास अगर हमें निकालना है तो अलग मेथड हम करेंगे, ऐसे नहीं निकलेगा सीधे रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वही मैं बताने वाला हूं। तो ये मैं फिर से इधर इरेज करूंगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, ये इसका सेंटर है। तो पहली बात ये है, अगर कोई भी टेस्ट पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है किसी बॉडी के अराउंड, जिसकी मास डेंसिटी वेरी कर रही है के बाय आर स्क्वायर से, उसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, उसको मैं मानता हूं वीओ। और आपको ये तो पता है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई, यहां से यहां तक हम मानते हैं कैपिटल आर इसका रेडियस दिया है, तो जी एम बाई कैपिटल आर, ये होती है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जी एम बाई कैपिटल आर। अब यहां पर टी और आर के दरमियान रिलेशन, तो पहली बात तो ये है, अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगा, टी टाइम पीरियड, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 पाई आर डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है? जी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर एग्जांपल यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये वाला जो है ये यहां पर 2 पाई आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये हो गया बेटा इस तरह, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये वाला आर ऊपर जाएगा, ये आर इधर 1/2 है, 1 और 1/2 कितना हो गया? आर पावर 3/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी एम। अब आपको टी और आर के दरमियान रिलेशन करनी है। अब यहां पर उसको निकालने के लिए हम पहले एम निकालेंगे, मास, ठीक है। यहां से यहां तक ये ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट कितना मास एनक्लोज कर रही है, क्योंकि जो होता है वहां पर हम एम लेते हैं, ये वाला एम, ये होता है मास कितना एनक्लोज करती है कौन? ऑर्बिट, ठीक है। तो यहां पर भी मैं ये मास निकालूंगा पहले ही कितना एनक्लोज करता है, फिर मैं इधर सबस्टिट्यूट करूंगा वैल्यू, और हमें टी और आर के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। हाँ देखो कैसे, इसको मैं पहले इरेज करूंगा। तो टी, इसको मैं मानता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली को, क्योंकि यही मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे,
अब इसको करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं एक यहां पर सरफेस लूंगा, स्फेरिक एक शेल लूंगा जिसकी मैं थिकनेस बहुत छोटी लूंगा, dr, स्मॉल dr, ठीक है। ये इतनी स्मॉल थिकनेस मैंने ली, इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए मैं डेंसिटी कांस्टेंट मान सकता हूं, ठीक है। तो इस शेल का मास कितना होगा, मास ऑफ शेल ये होगा बराबर डेंसिटी, हम इस शेल के लिए स्मॉल डिस्टेंस है तो कांस्टेंट मान सकते हैं, तो रो इनटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, जब स्फेरिकल शेल है इसका एरिया होगा 4πr² और थिकनेस dr, तो रो 4π यहां से यहां तक मानता हूं मैं स्मॉल r, 4πr² इंटू dr, ये हो गया इसका डेंसिटी, ये हो गया इसका वॉल्यूम, 4πr² इंटू dr, इस शेल का जो शेल जो मैंने एनक्लोज यहां पर ये वाली शेल इतना पोर्शन, इसका वॉल्यूम 4πr² सरफेस एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस, थिकनेस की dr मैंने मानी, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ द शेल। अब अगर मुझे पूरे का मास निकालना है फ्रॉम इस पूरे जो स्फीयर का जो यहां पर ऑर्बिट एनक्लोज कर रही है, तो उसका मैं लिमिट लगाऊंगा फ्रॉम 0 टू R, ठीक है। तो मास ऑफ बॉडी या मास एनक्लोज्ड बाय ऑर्बिट, मास एनक्लोज्ड बाय ऑर्बिट ये कितना होगा, ये होगा बराबर इंटीग्रल 0 टू R, फिर रो 4πr² इंटू dr, ये शेल का मास था। फिर हमको टोटल निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू R, क्यों, क्योंकि हम यहां से यहां तक इतनी कितनी शेल्स बना सकते हैं, इतनी शेल्स कंटिन्यूअसली हम बना सकते हैं यहां तक। तो एक शेल का मास हमको निकला, फिर इसी जो ये सारी शेल्स मैंने यहां से यहां तक बनाई, इनका मास जोड़ देंगे, कैसे, इंटीग्रेशन से। कितना आ जाएगा, देखो 4, अब यहां पर रो का हम वैल्यू डालेंगे 0 टू R, रो का वैल्यू कितना था, K/r², ठीक है। अब डालो 4π और r² इंटू dr, r² कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया 4πk तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dr का r आ जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा r-0, उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं R, क्योंकि 0 टू R, तो इतना आ गया 4πk इंटू r, ये आ गया आपको मास ऑफ द, ये जो पूरा ये वाला है मास जो ऑर्बिट एनक्लोज कर रही है, इसका मास मैंने निकाला 4πk इंटू r। चलो बेटा, अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, तो कितना निकलेगा t, देखो, तो अब t निकलेगा 2πr रेज़ पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ g, m की जगह 4πkr, 4πk और r, यहां पर आएगा 4πk और r। अब देखो बेटा, यहां पर इसको मैं इरेज करता हूं तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट, यहां पर 4gπk सारा कांस्टेंट, 2π में अलग लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4πg और k अलग, अब यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ r, तो ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा r, यानी ये बनेगा r पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा, तो r पावर 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, सिंपल r, ठीक है। तो ये ऐसे लिखो 3/2 माइनस 1/2, तो t इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4πgk इंटू r। अब t ऐसे ही रहेगा, ये r जो यहां पर मल्टीप्लाई किया इधर हो जाएगा डिवाइड, तो t बाई r इज इक्वल टू कितना आएगा, ये t बाई r जो यहां पर आ गया, कितना आ गया, ये पूरा 2π डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4πgk, सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो t बाई r इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पर आपको आ गया t बाई r इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहले का ये आंसर आपका आएगा, t बाई r इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी टर्म जो यहां पर है 2π 4πgk ये सारी कांस्टेंट है, तो आपकी रिलेशन यहां पर वैलिड होगी t बाई r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा इसमें।
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक काम किया, टाइम पीरियड होता है बराबर 2πr डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैंने लिया gm बाय अंडर रूट ऑफ gm बाय r, फिर वहां से मैंने मास निकाला, डेंसिटी को कंसीडर करते हैं क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है, तो वहां से मैंने इंटीग्रेशन करके मास निकाला, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर एक साइड से t है, एक साइड से r मुझे मिला, तो मैंने इनको डायरेक्ट ये r इधर डिवाइड किया, तो मुझे यहां पर 2π ये सारी टर्म जो कांस्टेंट मिली, तो खुद ब खुद रिलेशन t बाय r इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पर t बाय r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू सैटेलाइट्स ए, तो एक सैटेलाइट है ए जिसका मास दिया है m, और जिस रेडियस में मूव कर रही है बेटा उसका रेडियस, जिस पाथ में ये रिवॉल्व कर रही है उसका रेडियस दिया है r। दूसरा सैटेलाइट है बी, उसका मास है बेटा 2m, और उसका रेडियस जो है जिसमें वो घूम रही है वो है 2r, अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड ये घूम रही है। अब हमको बताना है इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी ए कितनी की है और बी की कितनी है, ये रेशियो कितना होगा, ये हमको बताना है, ऑप्शंस भी दिए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, पहले आपको मैं बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की फॉर्मूला, वो मैंने बताई हुई है, यहां पर जल्दी बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट GM डिवाइडेड बाय 2r, ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। चलो यहां पर पुट करो, तो k बाय के भी निकालना है, तो एक ही निकालो, g मास ऑफ अर्थ m का कितना है, यहां पर m ही है, और यहां पर 2 और r, ये हो गया a का काइनेटिक एनर्जी। b का कितना आ जाएगा, gm, लेकिन स्मॉल m की जगह 2m, क्योंकि उसकी मास ऑफ सैटेलाइट कितना है उधर 2m, डिवाइड बाय 2, और r की जगह यहां पर 2r, क्योंकि यहां पर r होता है रेडियस, तो वहां पर रेडियस 2r है, तो 2r आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 पहले ही कैंसिल, तो अब GM बाय 2r, GM बाय 2r कैंसिल, तो कितना निकला बेटा रेशियो 1। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी आपको कितना निकला 1। मतलब अगर अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मास m का r रेडियस पे घूम रही है और दूसरा 2m मास का 2r रेडियस पे घूम रही है, उनके काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे, Ka Kb, उनका रेशियो हमको 1 मिला, तो मतलब Ka इज इक्वल टू Kb होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सैटेलाइट है, ये घूम रहा है विद स्पीड v अराउंड द प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है, अर्थ हो सकती है तो अर्थ मान लो, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है विद स्पीड v, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब ये एक सैटेलाइट था जो घूम रहा है अराउंड द अर्थ, अब इस सैटेलाइट से हमने कोई स्मॉल m मास इजेक्ट किया ताकि वो एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस अर्थ, एस्केप कर जाए। ठीक है, अब हमको बताना है एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, एट द टाइम ऑफ इजेक्शन आपको बतानी है उसकी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो ये है, यहां से इंफिनिटी तक इसको जाना है, तो हम जो एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना इंफिनिटी तक जाने के लिए, वो हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसको दे रहे हैं, एक्स्ट्रा काइनेटिक, हम इसको यहां पर एज काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी दे रहे हैं, तो तब जाके एस्केप कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज है यहां पर हमको बताना है कि जब वो स्मॉल m का मास एस्केप कर जाएगा, तो यहां पर जब ये इजेक्ट कर जाएगा तो कितनी उसको काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो हमको बताना है इन टर्म्स ऑफ m और v। ठीक है, तो ये हम यहां पर करेंगे, देखो कितना होगा। वो आप इधर देखोगे, पहली बात मैं आपको बोलूंगा, ये सैटेलाइट घूम रहा था, ठीक है, ये सैटेलाइट घूम रहा था, इसका यहां पर ये ऑब्जेक्ट इसमें था, वो इसका मास कितना था m, जो सैटेलाइट में ऑब्जेक्ट था उसका मास था m। उस ऑब्जेक्ट की हम देखते हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उस ऑब्जेक्ट की, तो कितनी थी 1/2 mv², ये उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मैंने आपको ये रिलेशन में बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
तो वो कितना होता है बेटा, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कितना होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी ऑफ मास एम है रिवॉल्व कर रही है जो सैटेलाइट में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ट्वाइस ऑफ 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा वो होगा बेटा माइनस एम वी स्क्वायर, उसकी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जो स्मॉल एम का मास इस बॉडी में होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम वी स्क्वायर, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम वी स्क्वायर। ये क्लियर, अगर ये वी स्पीड से घूम रहा है। अब मैंने उसी मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के टॉपिक में एक बात बोली थी आपको कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इन्फिनिटी रीजन, इसको एस्केप करना है, हमको इसको कितनी एनर्जी देनी होती है, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते थे, वो हमको देनी होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये बॉडी एस्केप कर जाएगी, स्मॉल एम की बॉडी जब इजेक्ट कर जाएगी इन्फिनिटी रीजन तक, तो उसको कितनी एनर्जी देनी है हमको, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इसको रिक्वायर्ड होगी टू एस्केप, रिक्वायर्ड बाय स्मॉल एम टू एस्केप, वो होगा बराबर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पर कितनी है, उसका नेगेटिव। अब चलो नेगेटिव ऑफ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस एम वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी होनी चाहिए यहां पर सैटेलाइट में जो घूम रही है, जब इजेक्ट करेगा तो इतनी अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी, तब वो एस्केप करेगा फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो एम वी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल M। तो एक प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल M है और इसका रेडियस है r। ठीक है, अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए एक सैटेलाइट को जिसका मास कैपिटल M है, इसको लॉन्च करने के लिए एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2r ऑल्टीट्यूड पे हमको इसको इन सर्कुलर ऑर्बिट लॉन्च करना है। ये देखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r। ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट एट ऑल्टीट्यूड 2r, एक सर्कुलर ऑर्बिट इसको लॉन्च करना है एट रेडियस 2r। तो कितनी एनर्जी लगेगी, पहले सरफेस पे था, तो फाइनल में जो भी घूम रहा है अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट, उस सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट की फाइनल एनर्जी कितनी होगी, वो माइनस इनिशियल में कितनी थी। तो मैं निकालूंगा यहां पर EF माइनस EI इनिशियल, ये होगा एनर्जी रिक्वायर्ड। EF हो गया टोटल एनर्जी जो होती है किसकी, सैटेलाइट की, वो कितनी होती है, माइनस G M डिवाइड बाई 2 इंटू R। लेकिन यहां पर R की जगह आएगा R, और 2R कितना हो गया, 3R, तो कितना आ जाएगा, 6R। ठीक है, चलो, तो माइनस इनिशियल एनर्जी जो यहां पर रेडियस में थी, सिर्फ पोटेंशियल थी, तो कितना हो गया, माइनस G M डिवाइड बाई कैपिटल R। ठीक है, तो आप यहां पर बता सकते हो कितना आएगा, ये माइनस G M डिवाइड बाई 6R प्लस G M डिवाइड बाई R। चलो करो सॉल्व, पता ही लगता है, तो ये निकलेगा 5/6 G M बाई R माइनस 1/6, और ये है 1 G M बाई R कॉमन निकलेगा, तो आपको वहां से निकलेगा 5 G M बाई 6R। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आएगा।